जय श्री राम दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि रामगिरी पर्वत में एक यक्ष अपनी पत्नी की विरह के कारण 1 वर्ष तक रहता है और वहाँ पर जब वो चौमासा शुरू होता है तो मेघ ऊपर बादल चढ़ाते हैं मेघ, तो वो उनसे संदेशा अपनी पत्नी के लिए भिजवाता है, बोलता है कि और उनको रास्ता बताता है कि कैसे आपको जाना है और कौन कौन आपको रास्ते में मिलेंगे, आपके मित्र मिलेंगे, सहयोगी मिलेंगे। उसमें से वो बताता है कि अब आगे आपका मित्र भी मिलेगा और आप किस रास्ते से जाएं ये भी बताता है। आपके कौन कौन से मित्र हैं जो आपने पहले उपकार किए हैं और वो आपका स्वागत करेंगे, ये सब आज के श्लोक में होने वाला है। इसलिए मैं अब श्लोक आगे पढ़ूंगी और फटाफट आपको उसका अर्थ बताऊंगी। तो यायत्तम कृषि फलम इति भ्रू विलास अनभिज्ञ प्रीत स्नेग्धीर जनपद वधूलोचन पीमाना सद्दा शिरोत्कसण सुरभि क्षेत्र मारुद्य मालम किंचित पश्चात वज्र लघु गतिर हुई एव उत्तरेण। अब जो किसान होते हैं, जो उनकी खेती होती है, किसके अधीन होती है? मेघों के अधीन होती है, क्योंकि यदि अच्छी बरसात हुई तो उनकी फसल बहुत अच्छी होती है। इसलिए यहाँ पर यक्ष कहता है मेघों से कि गांव की जो खेती वो खेती के जो फल होते हैं वो आपके अधीन होते हैं और आपके गांव की जो स्त्रियां होती हैं वो जनपद यानी शहरों की स्त्रियों से अलग होती है, बहुत भोली भाली होती है। उनके जो मतलब भाई बहुओं के विलास है ये इनसे अनभिज्ञ होती हैं और ऐसी अनभिज्ञ भोली भाली स्त्रियां आपको बहुत ही आदरपूर्वक आपको देखेंगी। बहुत मतलब कि इनके कारण ही हमारी ज़िंदगी है, मेघों को ऐसे देखेंगी। इस प्रकार आप देखे जाने पर माल देश एक मिलेगा, उसके ऊपर थोड़ा चढ़ जाना और वहाँ पर बरसात कर देना और उस बरसात से जो मिट्टी की अजीब सी खुशबू होती है वो आएगी, क्योंकि जब बरसात होती है, पहली बरसात होती है तो मिट्टी की खुशबू आती है और उसके आगे तो हर परफ्यूम और सेंट फेल है। इसलिए ऐसी खुशबू उस मिट्टी से निकलेगी। उस माल देश के ऊपर की ओर आप चढ़ जाना और कुछ देर चलकर यानी जल बरसा कर आप उत्तर की दिशा की ओर बहुत जल्दी से तुरंत निकल जाना। अब उत्तर दिशा की ओर क्यों? क्योंकि उत्तर दिशा में ही हिमालय पर्वत है और हिमालय पर्वत में ही अलकापुरी है जहाँ पर उसकी पत्नी रह रही है। इसलिए उनको यक्ष को मेघों को उत्तर दिशा में जाने को बोल रहा है और जल्दी से इसलिए बोला कि यदि कुछ माल देश में कुछ पानी बरसा देंगे मेघ तो वो हल्के हो जाएंगे और हल्के होने के कारण वो फटाफट उड़ जाएंगे क्योंकि फिर उनको परेशानी नहीं होगी। भारी लोग धीरे से चलते हैं, देर से चलेंगे, लेकिन जो हल्के होते हैं वो फटाफट चल जाएंगे। इसलिए बोलते हैं कालिदास जी कि यक्ष के मुंह से कहलाते हैं कि आप थोड़ा जल बरसाना मालव देश में और फटाफट फिर पश्चिम से उत्तर की दिशा की ओर उड़ जाना। फिर आगे का मैं श्लोक पढ़ती हूँ और उसका अर्थ बताती हूँ। त्वाम आसार प्रस्मति वनोत्पलवम साधु मूर्धना वक्षसि अध्वम श्रम परिगतम सानुमाना आम्रकुटः न क्षुद्रोऽपि प्रथम सुकृतिपेक्षया संसराय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखा किम पुनः यह तथा उच्चहे। अब इसमें यक्ष कहता है कि आप जैसे ही उत्तर दिशा की ओर बढ़ोगे तो आपको आम्रकूट नाम का एक पर्वत मिलेगा। उसका आम्रकूट पर्वत इसलिए नाम पड़ा क्योंकि उसकी चारों तरफ आम के वृक्ष है और वो आम से लदा हुआ है, इसलिए उसको आम्रकूट वृक्ष कहा। आप आम्रकूट वृक्ष मिलेगा। आप हल्के हो गए और रास्ते में आप चले हुए तो आप थके हुए होंगे, तो आप उस आम्रकूट पर्वत पर थोड़ा विश्राम कर लेना। अब वो आपका स्वागत कैसे करेगा आम्रकूट पर्वत? और आप दावाग्नि यानी तेज अग्नि जो भीषण गर्मी होती है वो चौमासे में जब आप बरसात करते हो तो उससे शांत होती है। यानी भीषण गर्मी जब चौमासे में आषाढ़ मास और सावन मास में बरसात होती है तो
उससे शांति मिलती है। ऐसे भीषण गर्मी को बुझाते हुए आप बहुत थक गए, रास्ते में भी चलने के कारण थक गए, तो आप आम्रकूट पर्वत पर थोड़ा आराम कर लेना। और वो आम्रकूट पर्वत आपका स्वागत करेगा, क्योंकि वो आपके किए गए उपकार को नहीं भूलेगा। क्योंकि तुच्छ से तुच्छ भी व्यक्ति के घर में यदि कोई मेहमान अतिथि आता है तो वो स्वागत करता है, और यदि कोई उपकारी मित्र यानी जिसने पहले से उस पर कोई उपकार किया हो वो आ जाए, तो वो व्यक्ति तो मतलब उन बातों का विचार करके उसको विशेष प्रकार से स्वागत करेगा और आपको आतिथ्य करेगा आपका। इसलिए आप आम्रकूट पर्वत के मित्र हुए हैं। अब आम्रकूट के मित्र कैसे हुआ, मैं ये आपको बताती हूँ। देखो, पर्वत जो होते हैं बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है तो तप जाते हैं, पर्वत पत्थर होते हैं तो तप जाते हैं। फिर मेघों की जब बरसात होती है तो उनको ठंडक मिलती है, और उसमें जो पर्वतों में भी पेड़ उगाते हैं तो आसपास भी पेड़ होते हैं, और पर्वत खुद जो है मेघों को अपनी ओर आकर्षित करता है और उनके पास आसपास जो भी वृक्ष होते हैं वो भी आकर्षित करते हैं, और बरसात होती है अच्छी तो अच्छे फल निकलते हैं, और जो पर्वत होता है उसको भी ठंडक मिलती है। इस प्रकार वो उसके ऊपर उपकार कर रहे हैं मेघ, और वो उसके मित्र बन गए। इसलिए पहले के उपकार किए गए सोचकर वो आपको बहुत ही अच्छे भाव से अपने सिर पर बैठाएगा, रखेगा। फिर इसके आगे का मैं श्लोक बाद में पढ़ूंगी। बाय बाय।